बाबा साकार के पाखंड का हथियार, पैरों की धूल, हैंडपंप का पानी, काली चाय। लोग मिट्टी भी ले जाए, हाँ मिट्टी ले जाते हैं। हाथरस में मचे हाहाकार के पीछे बाबा नारायण सरकार हरि के यही पाखंड है, जिसने 121 बेगुनाह लोगों की मौत की पटकथा लिखी। कल हाथरस में जब मौत की भगदड़ मची तो उसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है बाबा साकार के मंच के पास की मिट्टी। बाबा के भक्त मानते हैं कि बाबा के पैरों की धूल किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। जिस रज पर बाबा के पग गिर जाते हैं वो मिट्टी चमत्कारिक हो जाती है। लोग मिट्टी भी ले जाए, हाँ मिट्टी ले जाते हैं, चरण यानी धूल ले जाते हैं। अच्छा, भोले बाबा की। हाँ जी, जल भी ले जाते हैं। ऐसे फायदा होता है उन लोगों को, जे ऐसा मान चलो वो परमात्मा ही मानते हैं। कल सत्संग के समापन के बाद जब नारायण सरकार हरि उर्फ सूरजपाल अपने काफिले के साथ वापस लौट रहा था तो लोग उसके काफिले के पीछे उसी कथित चमत्कारिक मिट्टी के लिए दौड़ने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। हादसे के बाद एसडीएम ने जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ साफ लिखा है कि बाबा के चरण की धूल को उठाने के लिए भक्त बाबा के काफिले के पीछे दौड़े और फिर बाबा का कथित चमत्कार चित्कार में बदल गया। बाबा के पाखंड और अंधविश्वास की फहरिस्त में अगली कड़ी है ये हैंडपंप का पानी। हैंडपंप की इस लंबी कतार पर नजर दौड़ाइए। ये हैंडपंप नारायण सरकार हरि उर्फ सूरजपाल के आश्रम के बाहर लगे हुए हैं। सूरजपाल ने अपने भक्तों के दिमाग में भ्रम डाल रखा था कि इस हैंडपंप का पानी पीने से गंभीर बीमारियां तक दूर हो जाती हैं। दूर दूर से भक्तों की भीड़ इन हैंडपंप का पानी लेने के लिए पहुंचती थी, जिसे वो गंगा जल की तरह पवित्र समझते थे। बाबा के इस कथित दुख निवारक जल के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी। जो लोग अपनी बीमारी और दुख दर्द से तकलीफ में होते हैं वो बाबा के इस आश्रम में जो कासगंज में है यहाँ पर आते हैं और इस हैंडपंप का पानी बाबा के नाम का लेकर अगर पीते हैं तो उनकी बीमारी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वो भी पथरी और पेट संबंधी बीमारियां, चर्म रोग जैसी बीमारियां जिनको है वो यहाँ पर इस पानी को पीते हैं और अपनी बीमारी दूर करते हैं। यहाँ तक कि बोतल में भरकर अपने घर भी ले जाते हैं और लगातार उसे गंगा जल की तरह भी पीते हैं। बाबा के अंधविश्वास की पोटली से काली चाय का रहस्य भी निकला है। बताया जाता है कि नारायण साकार अपने भक्तों की बीमारी दूर करने के लिए उन्हें काली चाय पिलाता था। वो दावा करता था कि इस चाय को पीने से सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस चाय को पीने के लिए भक्त सालों साल इंतजार किया करते थे। काली चाय कह रहे थे आप? काली चाय नींबू वाली, नींबू डाल के। हाँ। तो क्या उसमें कोई चमत्कारिक चाय? वो प्रसाद है भोले बाबा का, वो बढ़ता है। उस काली चाय में क्या क्या, प्रसाद में क्या क्या? काली चाय, ये नींबू और ये तुम्हारी तुलसी के पत्ते और काली मिर्च और ये नींबू छिड़क के और छान के। काली चाय भी बताते थे, काली चाय पीने से कुछ अच्छा इलाज? वो तो ये जैसे घर घर इनने अपने मतलब गाने बजाने करवाए उनके तब बैठते हैं वो काली चाय था उनके जब उसे प्रसाद मानते हैं। ये कहते हैं कि काली चाय के तौर पर प्रसाद होता था जिसमें नींबू होता था, काली चाय होती थी, लौंग होती थी और वो प्रसाद के तौर पर दिया जा रहा था। हालांकि उसने कभी ये नहीं बताया कि ये काली चाय किस चीज से बनी होती है। अहम ब्रह्मास्मि की तर्ज पर हाथरस में नारायण साकार हरि पाखंड का साम्राज्य चला रहा था। मिट्टी, पानी और काली चाय को मिलाकर नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल ने अंधविश्वास का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया था जिसमें लाखों मासूम लोग फंसते चले गए। मगर 2 जुलाई की दोपहर 2 बजे हुए हादसे में 121 बेगुनाह मासूमों की मौत हो गई तो बाबा के सारे काले कारनामों की पोल खुल गई। राजू राज और जयप्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।